नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन ऑफ सेल्फ सोर्सेज यूट्यूब चैनल पे। ये जो यूट्यूब चैनल है ये सरस्वती आईएसपी से जो मेरा इंस्टीट्यूशन है जो जिसके द्वारा अभी बीपीएससी जेपीएससी के ऑनलाइन क्लासेस लिए जाते हैं उसका भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लोगों को मैं बोल कर ही रखी थी कि आप सभी को जो अभी हाल फिलहाल में एक वैकेंसी आई है 14 तारीख को, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, उसके बारे में रणनीति क्या होनी चाहिए या बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बोलकर ही रखा था कल के वीडियो के बाद में कि मैं आपको विस्तृत रूप से बता दूंगी। इवन आज बहुत सारे लोगों की कॉल भी आए। अभी भी थोड़ा सा सब्जेक्ट को लेकर के आप लोग में असमंजस की स्थिति बनी हुई कि जो हमारा सब्जेक्ट है या फिर हम लोगों ने ये सब्जेक्ट लेकर रखा है तो हम लोग इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो फिर भी आप एक हल्का सा संक्षेप में देख लीजिए। आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी उन सब्जेक्ट्स पर। एलिजिबिलिटी फिर से आप समझ लीजिए। आप लोग को अभी भी एलिजिबिलिटी को लेकर इश्यू बने रह गया है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता आप देख लेंगे। रसायन शास्त्र या फिर पर्यावरण, इन्हीं में आपका स्नातक होना चाहिए, या फिर रसायन, सिविल, पर्यावरण, लोक विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण या जैव प्रौद्योगिकी, इसमें आपका बीई या बीटेक होना चाहिए, या फिर आपका प्लानिंग या आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। एक अभ्यर्थी ने अभी हाल फिलहाल में कुछ आवर्स पहले मुझे मैसेज भी किया है, कमेंट भी किया था कि मैम क्वेश्चन कितना है। 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स है, लेकिन ये आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि 125 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। मीन दोनों पेपर को मिलाकर आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन देने होंगे। एक ने ये भी पूछा था कि मैम एग्जामिनेशन सेम डे होगा या अलग अलग डे, तो अब इसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। ठीक है, अगर थोड़ा सा पता लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं रणनीति पर। जिसके ये जो महत्वपूर्ण जो काम है ये वीडियो बनाने का, या महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है, इसी पर्पज से कि मैं इन चीज़ों को आपको क्लियरली बता दूं स्ट्रेटजी के बारे में कि आप तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तैयारी का जो रहस्य है आपको इसके सिलेबस में ही जाता है, जिसके लेकर अभी भी आप लोग थोड़ा असमंजस हैं या फिर परेशान है कि मैम तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए दो पेपर है, आप सभी जान रहे हैं, अनिवार्य पत्र 1 और 2। ठीक है, कंपलसरी पेपर फर्स्ट और कंपलसरी पेपर सेकेंड। ठीक है, दोनों का जो पाठ्यक्रम है यहाँ पर अगर हम बात करें, खासकर जो सामान्य क्रम जो पहला पेपर है उसका पाठ्यक्रम को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। बट अगर आप जब वैकेंसी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो जो जीएस पेपर 1 है उसका एक्सप्लेनेशन हल्का सा करके इन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर दिखेगा जीएस पेपर 1 के बारे में। ठीक है, ये देख लीजिएगा जीएस पेपर 1 में क्या है आपको समझेंगे। फिर से मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाकर बता चुकी हूँ, और बहुत बार आज आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया था और पूछा कि मैम जीएस पेपर 1 हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, सेकेंड पेपर समझ में आ चुका है बट जीएस पेपर 1 नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा समझा दीजिए। तो जीएस पेपर 1 करंट अफेयर बेस्ड रहेगा, लेकिन इसमें क्या बोला है, दो पार्ट में बांट दिया है। पहले लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिए तब आप क्लियर होंगे। क्या बोला जा रहा है, सामान्य अध्ययन के पत्र में समसामयिक घटनाएं, करंट इवेंट्स, साथ ही तथा जो दैनिक प्रेक्षण से जुड़े संबंधित विषयों एवं अनुभवों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी सम्मिलित होगी। ठीक है, मतलब आपका डे टू डे जनरल ऑब्जर्वेशन होता है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो भी विषय होते हैं। ठीक है, उनसे संबंधित आपको उनके साइंटिफिकल पहलू, ठीक है, उसके साइंटिफिकल अप्रोच के बारे में आपको नॉलेज रखना होगा और उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। कुल मिला के थोड़ा सा साइंस एंड टेक का इनपुट जा रहा है। मे भी हो सकता है वो करंट बेस्ड ही होगा। ठीक ठीक है, और साथ में साथ करंट अफेयर्स तो क्लियर कट यहाँ पर करंट इवेंट्स जो आपको लिख दिया गया वो समसामयिक घटना है, तो करंट अफेयर्स भी है। और करंट अफेयर से जुड़ा आपका साइंस एंड टेक यहाँ पर कर सकते हैं, उसमें हो सकता है उसको इन्वायरमेंट साइंस हो से जुड़ा हुआ हो, या आपको केमिस्ट्री से थोड़ा बहुत आपको टच हो सकता है। बट बहुत ज़्यादा अगर हम पूछ दे बोल दे कि आपको पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस पूछ देगा या इन्वायरमेंट साइंस का पूरा सिलेबस से प्रश्न आ जाएगा या बायोटेक्नोलॉजी से, तो वो बिल्कुल गलत हो जाए। ठीक है, आपके लाइफ से जुड़ी जो महत्वपूर्ण घटनाएं रिलेटेड टू साइंटिफिकल जो अप्रोच होते हैं, जो वैज्ञानिक पहलू होते हैं, उनसे जुड़ के हुए आपको सभी घटनाओं को पढ़ना होगा। ठीक है,
और साथ ही साथ करंट इवेंट्स पर एकदम पूरा जोर देना होगा। ठीक है, 2 पार्ट में आपका सिलेबस बँट रहा है। लेकिन यहाँ पर आप कह दीजिए कि नहीं पूरा इतिहास, पूरा भूगोल पढ़ जाएँगे तो ये आप यहाँ पर गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, जीएस पेपर लिमिटेड है। ठीक है, जीएस पेपर करंट बेस्ड है। जीएस पेपर साइंस एंड टेक बेस्ड है। थोड़ा-सा आपको एक्सप्लोर करना होगा। कंटेंट्स अगर कह दें कि कंटेंट्स बहुत अधिक मात्रा में है तो ये भी गलत नहीं होगा, और ये भी कह दें कि आपके लायक कंटेंट कम है तो ये भी गलत नहीं होगा। मतलब कंटेंट इनसे जुड़े हुए बहुत हैं, बट आपके लिए लायक कौन कंटेंट्स है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई लिटिल। ठीक है, पहले आपको थोड़ा चीज़ों को समझना होगा। अब समझने का एक ही तरीका है, अगर मैं आपको बता दूं कि इनसे संबंधित सारे बुक्स पढ़ जाइएगा तो आपको लाइक इन्वायरमेंट साइंस का सारा बुक पढ़ जाओ, केमिस्ट्री का सारा बुक पढ़ जाओ, या फिर आपको बायोटेक्नोलॉजी का पूरा बुक पढ़ जाए, तो ना तो इतना समय आपको मिलेगा, ना ही उतनी आवश्यकता भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई तो करनी ही होगी। ठीक है, स्पेसिफिक या फिर स्टैटिक जीके की पढ़ाई यहाँ पे बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, स्टैटिक नहीं जाएंगे कि संक्षिप्त पढ़ लेंगे, या फलाने जो यूट्यूबर है उनका जो कंटेंट दिया हुआ है उनको पढ़ लेंगे। जैसे आज एक स्टूडेंट से मुझे पूछा भी था कि मैम कोई यूट्यूबर का मुझे बता दीजिएगा। तो फिर देखिए क्या होता है, अभी आप लोग एग्जामिनेशन देते आए हैं और इस साल बहुत सारे एग्जामिनेशन हुए हैं, और काफ़ी एग्जामिनेशन होने के बाद काफ़ी हो हंगामा भी आप लोगों ने देखा है कि लोगों ने तैयारी कर लेते हैं कि ठीक है फलाना यूट्यूबर का पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन सिर्फ अगर आप किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर पर थोप देंगे और बाद में बोलेंगे कि मेरे जो रिजल्ट खराब होने का जिम्मेवार फलाना यूट्यूबर है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका भी एफर्ट काउंट होना बहुत जरूरी है। आप कितना मेहनत कर रहे हो किसी पर डिपेंड नहीं है। सिर्फ आप किसी पर डिपेंड हो करके और आप अपने पढ़ाई बंद कर दे रहे हैं तो ये गलत हो जाता है ना। किसी पर डिपेंड रही ठीक है, लेकिन साथ साथ खुद की कैपेबिलिटी पर भी आपको भरोसा करना होगा। तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉडली सोचना होगा। ठीक है, उतना भी ब्रॉडली नहीं कि आपको यूपीएससी की तैयारी कर लेना है, और उतना भी स्टैटिक नहीं कि आप सिर्फ जो बीपीएससी का जनरल पीटी होता है या 67 या जेपीएससी का पीटी, ठीक है, उस तरीके का भी पढ़ाई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा। साइंटिफिक अप्रोच को आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और साथ ही साथ करंट इवेंट्स पर भी ध्यान देना होगा। 125 क्वेश्चंस मिला करके पूछे जाएंगे, और उन पर उससे आपको 100 मार्क्स का ही आपको मतलब गेन होगा। ठीक है, अब थोड़ा-सा कुछ क्वेश्चंस में हेर-फेर हो कर सकता है, या फिर हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि हाफ मार्क्स के होंगे, तभी जा कर के ये 125 से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको 100 मार्क्स मिलेगा। सेकंड पेपर आपको मैंने बता ही दिया था 5 सेगमेंट में बँटा हुआ, जिसमें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, और जो चौथा और पाँचवां पार्ट है वो थोड़ा-सा उसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेबिलिटी है, या फिर कह सकते हैं जो रूल्स रेगुलेशन है वो कितना ज़्यादा कारगर हो रहे हैं, उसके बारे में एनालिसिस अप्रोच एनालिटिकल अप्रोच में आपको चौथा और पांचवा यूनिट आ गया है। ठीक है, 5 यूनिट अगर बात करें तो हद तक जो भी ऐसी संस्थाएं हैं, खासकर अगर बात कर दें कि आपका जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं इस एरियाज में, उसके बारे में भी आपको पांचवा वाला मतलब पांचवा एक तरह से इंस्टीट्यूशनल बेस्ड चला गया है, चौथा आपको एप्लीकेबिलिटी है या फिर कंप्लायंसेस है। तो इस तरह आपको इसको पढ़ने के लिए अगर मैं स्ट्रेटजी का बारे में बात करूं, तो देखिए पहली रणनीति तो यही होती है कि आपने ऑलरेडी इन जिन चीज़ों में आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है? अब ये देखिए कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर योग्यताधारी को ही आपको ये फॉर्म फिल अप करने दिया जा रहा है। इसका मतलब ये तो ज़रूर है कि आप लोगों ने जैसे कि साइंस है, सॉरी केमिस्ट्री है या एनवायरनमेंट साइंस है, तो उनमें जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो उनके पेपर में तो ये ज़रूर आए होंगे ये टॉपिक्स, ऑब्वियसली आए हैं, ठीक है? या फिर अगर आपने बीई या बीटेक किया है केमिस्ट्री केमिकल में या फिर सिविल में या फिर एनवायरमेंट साइंस में या फिर आपको पब्लिक हेल्थ में या फिर बायोटेक में, ठीक है, तो इनमें भी आप लोगों ने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा, या फिर आपने प्लानिंग और आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री हासिल करके रखी है तो उनमें भी इन चैप्टर्स को इस टॉपिक्स को पढ़े होंगे। तो सबसे पहला बेस अगर स्ट्रेटजी के बारे में बात करूं तो सबसे पहला बेस आपको प्रोवाइड करते हैं कौन, तो आपके वही जो आपने पढ़ाई किया है जिन जिन सब्जेक्ट में उनमें आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक दिए हुए थे, और बहुत बेहतरीन तरीके से, उतना बेहतरीन तरीके से कोई यूट्यूबर भी आपको नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ किसी को, मैं भी कमो बेस में भी एक यूट्यूबर ही हूँ, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, बट उससे ज़्यादा मैं टीचर ही हूँ। तो प्रोफेशन मेरा एक्चुअली टीचिंग पर नहीं रहा है काफ़ी समय से,
तो मैं ये एक चीज़ ज़रूर बता सकती हूँ कि देखिए यूट्यूबर जो होते हैं या फिर अगर मैं एज़ अ यूट्यूबर अगर वीडियो बनाऊँगी, तो मैं भी कमोबेश कहाँ से कंटेंट उठाऊँगी? तो बुक्स से ही उठाती हूँ। तो सबसे पहले आपको बुक्स को ध्यान देना होगा, ठीक है? सबसे पहले महत्व आपको देना होगा किनको? बुक्स को। आपके जो कोर्स के बुक्स हैं, उन पर आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा और रिलेटेड टू दीज़ टॉपिक्स, ये नहीं कि आपको अंततड़ी पूरा आप एनवायरनमेंट साइंस उठा करके पढ़ना स्टार्ट कर दिया शुरू टॉपिक से या केमिस्ट्री पूरा पढ़े जा रहे हैं तीनों साल का, बिल्कुल भी नहीं। रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स होंगे, मतलब जो टॉपिक्स दिए उन्हीं को आप पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे कि साइंस एंड टेक में हम देखे हैं कि ये आपको थर्ड जिनका 6 साल का 6 सेमेस्टर वाला है तो उनमें तीसरा और चौथा सेमेस्टर में आपको ये दिया हुआ है। हाँ, एक ही यूनिवर्सिटी होने की चेंज होने की वजह से सेमेस्टर अलग अलग सेमेस्टर में अलग सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा आपको किस सेमेस्टर में पढ़ रहा है, ठीक है। प्लानिंग और आर्किटेक्चर वालों का जिनका 3 वर्ष का जो डिग्री है तो उनका सेकेंड और थर्ड में आ जाता है, ठीक है। एनवायरमेंट साइंस का कमोबेश हर सेमेस्टर में मिलेगा आपको ये सारे सब्जेक्ट, ठीक है। सिविल वालों को उनका कमोबेश हर सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके कोर्स के बुक जो हैं उसमें सबसे पहले ये कंटेंट्स अवेलेबल हैं, उनसे आप पहले पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें जीएस पेपर वन, तो जीएस पेपर वन में आपको कंटेंट्स की मतलब ऐसे तो मैं बोल दे रही हूँ कि भरमार तो बहुत है, लेकिन आपके रिलेटेड कंटेंट्स का कमी आपको मिलेगा पूरा, कि आप सही कंटेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाओ। तो थोड़ा-सा वो कमी ज़रूर मिलने जा रहा है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। बेटर रहेगा कि आप अभी से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? समय आपको मिल चुका है। अगर हम कह दें कि अभी से आपके पास कम से कम 3-4 महीने तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो, कम से कम तो 4 महीने हैं। लेकिन आपको पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ना क्योंकि इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खासियत जो मेजर अट्रैक्शन है मैं आपको बता दे रही हूँ इस पूरे वैकेंसी का सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही अट्रैक्शन है वो है आपको कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। मेन अट्रैक्शन इस वैकेंसी का यही है। सभी अभ्यर्थी लोग इसी वजह से एक्साइटेड है कि भाई इसमें ये इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा तो हम लोग का बस एग्जाम देंगे और सिलेक्शन हो जाना है, मतलब रिजल्ट आया और नौकरी लग जानी है। तो ये अट्रैक्शन सिर्फ आप में से कुछ लोग का नहीं है, बहुतों का है। हज़ारों की संख्या में फॉर्म गिरेंगे, मतलब एप्लीकेंट्स आएँगे, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन देंगे। तो पर्टिकुलर आप ये सोच के चलेंगे कि नहीं मेरा एकदम पक्का है, अगर मैंने बायोटेक कर लिया है, बायोटेक से ये इंजीनियरिंग कर लिया है, मैंने या सिविल से इंजीनियरिंग कर लिया है, तो मेरा ही सिलेक्शन पक्का है। या फिर केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट से मेरा जो बीए का मैंने किया है, ग्रेजुएशन किया है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इंजीनियरिंग वालों का ही होगा। या फिर आर्किटेक्चर वाले सोच रहे हैं कि नहीं हमारे तुलना में हो सकता है जो एनवायरनमेंट साइंस वाले बेटर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा रिजल्ट होने का संभावना है, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बेस मजबूत करिएगा। हाँ, अगर मैं कॉन्सेप्ट चलती हूँ थोड़ा-सा, अगर थोड़ा-सा और ज़्यादा मैं सही चीज़ों को बताने की कोशिश करती हूँ, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी आप लोगों को, ठीक है? कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों के लिए तो सबसे पहले आप जो क्लास 12 का है, ठीक है? क्लास 12 में आप देखिएगा एनवायरनमेंट साइंस का बुक आता है, वो आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है? आप कोई भी बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, क्लास 12 का एनवायरनमेंट साइंस का बुक आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है? बायोलॉजी में भी आपको कुछ एनवायरनमेंट साइंस से जुड़ा हुआ आपको जैसे आपको इकोसिस्टम हो गया, ठीक है? और आपका पॉल्यूशन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें बेसिक होती हैं। तो आपको थोड़ा-सा पहले एनवायरनमेंट साइंस अब इसमें मैं एक चीज़ मैं बोल दे रही हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपिक से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, इससे अधिक चीज़ें मिलेंगी। हो सकता है उसमें पारितंत्र, पारिस्थितिकी, ठीक है? इकोसिस्टम, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस, पॉल्यूशन, ठीक है? टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ये सब चीज़ें मिलेंगी, तो आपको उनको भी पढ़ जाना होगा, ठीक है? नो डाउट ये आपको बेस मजबूत करेगा। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे कि जो भी एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड, ठीक है? कोई भी स्टेट बोर्ड से आप जुड़े हैं, यूपी स्टेट बोर्ड से है, एमपी से है, तो आपका स्टेट बोर्ड का बुक होगा, क्लास 12 में दिया होगा एनवायरनमेंट साइंस का बुक, अगर 12 में नहीं है तो 11 में होगा मे बी। तो मैं बहुत सारे स्टेट बोर्ड में मैं देखी हूँ दोनों साल में एनवायरनमेंट साइंस रहा है लोगों का। तो वो बुक आप पढ़ जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि वो आपका बेस मजबूत करेगा। अगर आपके स्टेट बोर्ड में नहीं मिल पा रहा है ऑनलाइन सर्च करने के बावजूद, तो आप 11-12 का सीधे सीधे एनसीईआरटी का साइट पे जाएंगे, पीडीएफ निकालेंगे और उसको पहले पूरा पढ़ जाइएगा, ठीक है। ये आपका बेस मजबूत करेगा, क्योंकि इतना जान लीजिए बहुत अच्छी वैकेंसी है,
और आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने सही तरीके से तैयारी कर ली तो ये पक्का है कि आपका सिलेक्शन होगा। और ये मतलब इतना बेहतरीन है कि बस आपने अच्छा एग्जामिनेशन दिया और आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है? क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं हो रहा है, इंटरव्यू छोड़ दीजिए। पीटी के बाद आपको पीटी का रिजल्ट नहीं आएगा और या फिर मेंस का रिजल्ट नहीं आएगा। मेंस का वेट फॉर्म भरने का वेट करना है, फिर मेंस का एग्जाम का वेट करना है, फिर उसका रिजल्ट का वेट करना है। ये सब चीज़ें आपको नहीं होंगी, ठीक है? तो सबसे बड़ा इस वैकेंसी का जो अट्रैक्शन है, मैं आपको सीधे सीधे बता रही हूँ, एक ही सिंगल अट्रैक्शन है, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाए। इस वजह से लोग सब पूरा मतलब एक्साइटेड है कि बस लग रहा है कि एग्जाम देंगे और वैकेंसी मतलब उनका नौकरी हो जाएगा। तो ये आप ही का नहीं, बहुतों का है, हजारों की संख्या में विद्यार्थी। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपना पहले बेस मजबूत कर लीजिएगा, ठीक है? मैं बुक्स के बारे में बोल रही थी कि कुछ बुक्स बता दूंगी। बुक्स में कल से लेकर आज तक एक्सप्लोर ही कर रही थी। बहुत अच्छे-अच्छे बुक्स तो मिले हैं, बट थोड़ा-सा कुछ बुक्स ऐसे भी मिले हैं मुझे कि जो काफ़ी कॉस्टली है, या फिर मुझे लगा कि इतने ज़्यादा कंटेंट्स आप पता नहीं हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फिर भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ, मानना या ना मानना आपकी मर्ज़ी, ठीक है? मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया, बुक्स आइडेंटिफ़ाई किया है और मैं आपको बुक्स बता दे रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, मेरे तरफ से जो किया जाने वाला है वो आपको मेरा मेरा अपना खुद का जो एफ़र्ट है आपके लिए, वो मैं वही बता रही हूँ कि सुबह से शाम तक मैं अभी दर्जनों कॉल्स रिसीव कर चुकी हूँ। बहुतों कॉल मैं मतलब किसी कारणवश रिसीव नहीं कर पाई थी, कभी बिज़ी रह गई या फिर हो सकता है बहुतों ने रात में कॉल किया और सुबह में कॉल किया, तो सबको रिवर्ट कॉल भी नहीं कर पाती हूँ। तो करीब-करीब दर्जनों कॉल आ गए हैं। तो आपके द्वारा पूछा भी गया था, कमेंट सेक्शन में आप जाएँगे तो मेरे कमेंट्स का भरमार होगी कि मैम आप क्लास वगैरह लेंगी क्या? तो हाँ, रियली मैं क्लास लूँगी, डोंट वरी। और एक वेट कर रहे थे कि सीटीबीयू का एग्ज़ामिनेशन का कि ये पोस्टपोन होता है कि नहीं होता है। अगर वो पोस्टपोन हो जाता हो जाता तो मेरे पास इधर कुछ कोर्स मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, उसको मैं होल्ड करके रखी थी, तो उनको स्टार्ट कर देती, रिज़्यूम करने वाली थी, ठीक है? उसी तरीके से अगर पोस्टपोन नहीं होता, तो मैं कुछ कोर्सेज़ जो मैं स्टार्ट करने वाला था उसको रोक दी थी, कि जब तक अगर क्लियर नोटिफ़िकेशन नहीं आता है सीडीपीओ का, तब तक मैं उस कोर्स को स्टार्ट नहीं करूँ। जैसे मैं बीपीएससी का जीएस 1, जीएस 2 का मॉडर्न क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। ऑप्शनल में एलएसडब्ल्यू वगैरह का और भी कुछ ऑप्शनल पेपर है, उनका क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सीडीपीओ का नोटिफ़िकेशन के बारे में मुझे आइडिया था कि कमोबेश आजकल आजकल में आ जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि करीब-करीब 20 दिन पहले ही नोटिफ़िकेशन एक कन्फर्मेशन दिया जाता है बीपीएससी के द्वारा कि पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन आपको 20 दिन पूर्व जो डेट होता है, निर्धारित तिथि होती है, उसके 20 दिन पहले बता देता है कि एग्ज़ाम ले रहे हैं, फलाना डेट को एडमिट कार्ड जाएगा, आ जाएगा। तो आज उन्होंने बता दिया कि ये एग्ज़ामिनेशन आज नहीं होना है। इवन 6 तारीख को एग्ज़ामिनेशन ना होकर के सीधे-सीधे 6 फरवरी को एग्ज़ामिनेशन ना होकर के सीधे अप्रैल में होगा। तो करीब कोई साढ़े 3 महीने लगभग कमोबेश हम लोग को मिल चुके हैं। मोर देन साढ़े 3 महीने में कम से कम मान के चल सकते हैं हम लोग कि अच्छा खासा हम लोग को समय मिल गया है, ठीक है? तो अब मैं इस कोर्स को स्टार्ट कर सकती हूँ और सुबह तक मैं यही सबको जवाब दी ज़्यादातर लोगों को कि आज वेट कर लीजिएगा, एक एग्ज़ाम होना है, उसका नोटिफ़िकेशन आएगा। तो आज क्लियर हो चुका है कि सीडीपीओ का एग्ज़ामिनेशन नहीं हो रहा है फिलहाल, अप्रैल में होगा। तब तक मैं आपका एक बैच तो एटलीस्ट ज़रूर खत्म कर सकती हूँ। तो मे बी आज तो 17 तारीख है, ठीक है? जल्दी क्लास अनाउंस कर देती हूँ। आप लोग थोड़ा-सा वीडियो जो भी देख रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स भारी मात्रा में हैं, तो मेरे को टाइम थोड़ा-सा उस हिसाब से बनाना पड़ेगा आप लोगों की, जो लोग क्लास के लिए अवेलेबल हैं या फिर क्लास करना चाह रहे हैं या सिर्फ़ नोट ही चाहिए, तो उस उनकी भी संख्या काफ़ी भारी मात्रा में है हमारे पास। तो ये फैसिलिटीज़ मैं आपको प्रोवाइड ज़रूर कर दूँगी कि आपका क्लास भी मैं कंडक्ट करवा दूँ, और या फिर सिर्फ़ नोट्स चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था मैं कर दूँगी फिलहाल, ठीक है? तो और अगर आपका कोई एग्ज़ामिनेशन होना है तो वो भी बाधित ना हो पाए इस बीच में, इसकी भी मैं ध्यान रखूँगी। फिलहाल तो जो सीडीपी होने वाला था वो आपका पोस्टपोन हो गया। तो अब डर डर फिलहाल नहीं रह गया है, तो आराम से हम लोग इस सीडीपीओ के बिफ़ोर में आप लोगों का क्लास करके हम लोग निपटा भी लेंगे, ठीक है? इवन जीएस 1 का भी अगर किसी को क्लास करना हो तो उसका भी व्यवस्था और नोट्स का भी व्यवस्था हम कर दिए हैं, ठीक है? चलिए, मैं आपको थोड़ा-सा समझा दे रही हूँ। अगर बुक लिस्ट मैं फिर से बता दे रही हूँ। ये बुक लिस्ट मैं थोड़ा-सा एक्सप्लोर की हूँ। आप बुक को अगर खरीदते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मुझे ये कंटेंट अच्छे दिखे थे तभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? मेरा पर्सनल ये है कि मेरे व्यूज़ हैं कि ये बुक मुझे ठीक-ठाक दिखे। हाँ, इनमें कुछ बुक्स कॉस्टली भी हैं और कुछ ठीक-ठाक है, मतलब एवरेज प्राइस के हैं, ठीक है? आपको लेना ना लेना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है?
और मैं फिर भी बता दे रही हूँ फिर से कि आपका जो सबसे मेन बुक है वो आपका जो कोर्स है, जो आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया है उसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स आए हैं, उनको आप पहले डिटेल में पढ़िए। ठीक है, लाइट में हल्के हल्के में नहीं जाइएगा, आपके लिए बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, या फिर अगर आप इन बुक्स को भी पढ़ रहे हो तो आप लोग घबरा जाएंगे, इतनी मोटी बुक है या इंग्लिश की बुक है, हम लोग संभलेगा नहीं संभलेगा, तो थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ाने का चांसेस है। तो थोड़ा सा संभल के पढ़िए, आराम से, समय है। ठीक है, 4 महीने का तो कम से कम पक्का समय है कि आप तैयारी कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 में देख लीजिएगा, इसमें तो मैं पहले देखिए एंड एक्स्ट्रा इश्यू लिख दे रही हूँ, 1 मिनट। जीएस पेपर देखिए 1 जो है आपका, इसमें क्या है, प्रतियोगिता दर्पण जो है, आप आते ही मैगजीन आप सभी जान रहे हैं, मंथली है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो प्रतियोगिता दर्पण जो है, आप पहले तो एक वार्षिकांक लीजिए। ठीक है, आप मंथली नहीं पढ़ेंगे, मैं फिर से बोल रही हूँ, ईयर बुक। ठीक है, एक तो वो ले लीजिए। ठीक है, 1 ईयर का करंट पढ़ जाएंगे। ठीक है, कब से पढ़ेंगे, तो एग्जाम वैकेंसी अभी नहीं आई है, तो फिलहाल अभी जो भी अवेलेबल है ईयर बुक, आप एक वो ले लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप उसको लेके पढ़िए। ठीक है, दूसरा, एक्स्ट्रा इश्यूज। कौन सा एक्स्ट्रा इश्यू? रिलेटेड टू दोज टॉपिक विच ऑलरेडी मेंशन इन द सिलेबस। ठीक है, लाइक आपको साइंस एंड टेक का अगर एक्स्ट्रा इश्यू आपको आसपास अवेलेबल, तो वो ले लीजिए, अदरवाइज ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। दूसरा, इन्वायरमेंट साइंस, इसका भी एक्स्ट्रा इश्यू अवेलेबल है आपको, या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 एक्स्ट्रा इश्यूज आप लेंगे। कौन कौन सा, मैं फिर से बोलूँ, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, मिला जुला करके आपका जो एक्स्ट्रा जो ईयर बुक है वो करीब 200 रुपया का आएगा, और एक्स्ट्रा इश्यू भी करीब करीब 150-200 में आता, तो ये हो सकता है आपको 500-600 तक का ये बुक चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो भी है आप क्लियर रहेंगे इन सब चीज़ों में। दूसरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉरी, जो आपका जो जीएस पेपर 2 हो जा रहा है, उसमें आ रहे हैं हम लोग। एक्चुअली जीएस पेपर 2 यहाँ लिखना सही नहीं होगा, ये आपका हो गया कंपलसरी पेपर। ठीक है, तो कंपलसरी पेपर 2 हो गया, और ये जीएस पेपर, ये भी कंपलसरी पेपर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये है क्या, तो ये पोर्शन है आपका जीएस का है, मैं ठीक कर दे रही हूँ। दूसरा, कंपलसरी पेपर 2 हो गया, कौन उसमें क्या क्या आ जा रहा है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन लोगों ने सिर्फ लिखा है, बट आपको ये 5 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। एक हो गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेकेंड है आपका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, थर्ड में हो जा रहा है आपको हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, फोर्थ में आपका हो जा रहा है वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशन एंड इट्स कंप्लायंसेस, और फिफ्थ में जो हो जा रहा है आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, साइट authorization and consent to establish and consent to operate from pollution control board। अब देखिए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि भाई आपको करना क्या है। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप ये बुक लेंगे नहीं लेंगे, ये आपका थॉट है। ठीक है, मेरे द्वारा कोई ये बोल सजेशन नहीं किया जा रहा कि आप एक बुक ले ही लीजिए और इन्हीं से पढ़ लीजिए। पहला प्राइमरी सोर्स होगा आपका खुद का कोर्स बुक। ठीक है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लग रहा है कि कमी बेसी है, तो आप इनको बुक खरीद सकते हैं। थर्ड अप्रोच मैं आपको बता दे रही हूँ, तीसरा जो ऑप्शन है वो भी बता दे रही हूँ। 2 ऑप्शन तो आपको दिया जा रहा है कि आप पहला कोर्स बुक से पढ़िए, है ना। दूसरा ऑप्शन है कि आप इन बुक्स का सजेशन हेल्प ले सकते हैं, रिसोर्सेज का हेल्प ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन मैं आपको वीडियो का अंत में जरूर बता दूंगी। ठीक है, बीच में बता चुकी हूँ, फिर से बता दूंगी। तो सेकेंड ऑप्शन में जो आपका यही हो गई, सारे बुक्स लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ, है ना। कंपलसरी पेपर 1 का मैं बता दी, बुक लिस्ट बता दी। जो आपका कंपलसरी पेपर 2 है, उसमें जो पहला बुक है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ जगबीर सिंह और एल रामनाथन का बुक है। ठीक है, या फिर आप कुमार चंदन की बुक आती है, उसका लिंक मैं प्रोवाइड करती हूँ, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। दोनों की दोनों बुक इंग्लिश में है। ठीक है, एक चीज मैं और बता दे रही हूँ, दोनों के ही बुक इंग्लिश में है। अगर आपको हिंदी में बुक चाहिए तो आपको कुछ करना नहीं होगा, सीधे सीधे इन्वायरमेंट और साइंस का जो बुक होता है, जो भी
जो बीएससी या फिर बीए में भी अगर इन्वायरमेंट साइंस का जो ग्रेजुएशन लेवल पर जो बुक आता है वो हिंदी में अवेलेबल है। आप पटना यूनिवर्सिटी का साइट पर जाएंगे या फिर पटना या बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके ऑनलाइन कंटेंट्स लाइक आप देखिएगा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस मोड में आता है, तो उन उसका इन्वायरमेंट साइंस का बुक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें हिंदी में कंटेंट दिया हुआ और बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया हुआ है, तो एक वो हेल्प कर सकता है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें भी कुमार चंद्रन का ये आप जो देख रहे हैं एक्चुअली नाम ही है इसका, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इससे दोनों आपको पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बुक थोड़ी महंगी है बट आप इससे चाहे तो रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक और बुक आती है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो वो है आपको राजा राम वासुदेवन और सिद्दीकी फैजल जिया का। ठीक है, ये इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दी हूँ, आप इस लिंक के थ्रू आप ये कॉपी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये हमारे ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड जो टॉपिक है आपका हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, इसका बुक आपको जो मिलेगा ये एमन राव और रजिया सुल्ताना का बुक है, ये आपको ये भी अमेजोन पर अवेलेबल है। सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सेकेंड एडिशन ये बुक है, और इससे आपको इसका हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का टाइप्स और जो भी आपको कंटेंट्स वहाँ दिए हैं वहाँ पे मिल जाएगा। कुल मिला के मैं आपको बता दूँ ये करीब करीब जो जी कंपल्सरी पेपर 1 था ये 500-600 रुपये का बुक है मिलाकर, और जो आपका जो 3 यूनिट अभी आप देखें ये तीनों यूनिट में करीब करीब 800-900 रुपये का बुक आ जा रहा है। एक बुक तो करीब 500-600 रुपये का, तो मिला जुलाकर हमको लगता है कि आपको ये 1500 रुपये तक का बुक हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज अपने जो यूनिवर्सिटी लेवल के बुक हैं उससे आप पढ़ कर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। बट थोड़ा सा करंट बेस्ड पढ़ना ही होगा, उसके लिए आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा, आपको प्रतियोगिता दर्पण जो ईयर बुक है वो आपको मस्ट हो जाएगा, समझे। करीब 150-200 रुपये का बुक अवेलेबल है, वो आप जरूर ले लीजिएगा। मतलब आपको खुद से अगर आप इनको नहीं भी पढ़ते हैं, इन बुक्स को नहीं भी लेते हैं, तो वो बुक आपको एटलीस्ट जीएस पेपर 1 में बहुत हेल्प करने जा रहा है। ठीक है, तो वो एक मस्ट है, बाकी आप देख लीजिएगा। अब चौथा जो आपको चौथा और पांचवा टॉपिक है, इसमें जो बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो साइट है उसका हेल्प लेना होगा। खासकर आप देख लीजिएगा तो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का साइट होता है, ये दोनों के दोनों टॉपिक उनसे आपको वहां से मिल जाएंगे डिटेल्स में। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का जो समय दर समय जो सूचकांक प्रकाशित किया जाता है या फिर रिपोर्ट्स प्रकाशित होते हैं, खासकर स्वच्छता सूचकांक हो गया या फिर स्वच्छता रिपोर्ट जो आते जाते रहते हैं बीच बीच में, उनको आपको पढ़ना होगा ताकि आपको इंडिया के बारे में, बिहार के बारे में आपको बेहतर तरीके से जानकारी मिल जाएगी। और इंडिया और जो बिहार है वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है पोल्यूशन कंट्रोल के मामले में, तो उसके बारे में आपको बेहतर तरीके से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सेकेंड अप्रोच था मेरा कि आप कैसे तैयारी करेंगे। पहला अप्रोच मैं बता दी, आप अपने यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं उनसे पढ़िए। ठीक है, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण जरूर रखेंगे। सेकेंड तरीका हो गया कि आप इन बुक्स पढ़ लीजिए। ठीक है, तीसरा तरीका जो है वो मेरे द्वारा मैं आपको बता दे रही हूँ। थर्ड अप्रोच जो होगा तैयारी का या स्ट्रेटजी, इसको स्ट्रेटजी के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, जो थर्ड स्ट्रेटजी यही होगी कि आप अगर आपको लगता है कि रियली में मेरे गाइडेंस की आवश्यकता है या फिर किसी ऐसे एडुकेटर की जो आपको लगता है इन चीज़ों पर गाइड कमांड रखता हो, तो आप उनका हेल्प ले लीजिएगा, है ना। बहुत अगर हुआ तो आपको मुश्किल से 1 महीने में वो लोग आपको इन टॉपिक्स पर आपकी अच्छी खासी तैयारी करवा देंगे। इवन अगर आप मेरे कांटेक्ट में रहते हैं या फिर मेरे द्वारा भी क्लास आपको करना है, तो मुश्किल से 1 महीने का क्लास होगा। और आपका या फिर अगर लगे कि मुझे जहाँ डिटेल में पढ़ाना मैं डिटेल में पढ़ा दूंगी, और जहाँ लगे कि मुझे कुछ फैक्ट्स बताने एमसीक्यू बताने वहाँ भी मैं वो भी बता दूंगी। और जो आपको लगता है कि नहीं सिर्फ GS 1 पढ़ना है या फिर आपको कंपल्सरी पेपर 2 पढ़ना है या कंपल्सरी पेपर 1 का 2 का दोनों का नोट्स चाहिए या फिर नोट्स और क्लास दोनों चाहिए, उन सभी चीज़ों के लिए मेरे पास फैसिलिटी है ऑलरेडी। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि जिस पर कमो बेस मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया है। कुछ नोट्स मैं ऑलरेडी कल भी बनाई थी, आज भी एक्सप्लोर दिन भर करती रह गई। तो कुल मिलाकर के मैं ये है कि मेरे द्वारा क्लासेस या माय नोट्स आपको अवेलेबल है या फिर दोनों अवेलेबल है, आप जिसमें आप कंफर्टेबल समझेंगे आपके लिए ऑप्शन है, खुला है कि आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आप मेरे से ही क्लास कीजिए, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, नो डाउट। हाँ, थोड़ा सा
ये हो सकता है कि परेशानी आएगी क्योंकि कंटेंट्स जो हैं बिखरे पड़े हैं, ठीक है? आप आपको मैं बुक्स तो बता दी बट कंटेंट्स अगर बोल दूँ कि आप खुद से सारे कंटेंट की तैयारी करो तो थोड़ा-सा परेशानी आएगा आपको। थोड़ा-सा जो जागरूक स्टूडेंट जो इस फील्ड में काफ़ी लगातार प्रयासरत रहे तो वो लोग नोट्स बना लेंगे या फिर जिन्होंने पहले भी एग्जामिनेशन दे रखा है तो उनको आइडिया हो कि कैसे नोट्स बनाना है, ठीक है? तो आराम से हो जाएगा और बाकी लोग को थोड़ा-सा दिक्कत आ सकती है। तो बट प्रयास करेंगे तो हो ही जाएगा 4-5 महीने में। हाँ, मेरे द्वारा ये है कि इनको आपको कम समय लगेगा, कम समय में आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएँगे। नोट मेरे द्वारा बाइलिंगुअल माध्यम में अगर आप हिंदी में नोट चाहिए आपको, तो हिंदी में दे दूँगी, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में दे दूँगी, दोनों टाइप के नोट नोट बना दे रही हूँ मैं। करीब-करीब मैं देख रही हूँ कि अभी मोर देन 50% जो हैं वो 60% हिंदी में ही डिमांड कर रहे हैं। तो ठीक है, हिंदी नोट दे देंगे और इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश नोट। इवन आपको क्लासेस चाहिए कि नहीं, आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन के माध्यम, जैसे मैं अभी इंटरेक्ट कर रही हूँ। अभी जस्ट मैंने एक क्लास खत्म किया है 67 पीटी वालों का, करीब 8:30 से 10 बजे तक क्लास होता है। तो उनका क्लास के बाद में ये वीडियो बनाने बैठी हूँ। अभी करीब-करीब 11 से अबव हो चुका है, सवा 11, 11 बज के 11 मिनट हो रहा है। तो कहने का मतलब रात में एक बैच मैं ज़रूर चलाने वाली हूँ जल्दी, और कोशिश करूँगी फिलहाल अल्टरनेट चलाऊँ, ताकि आप लोग भी एक रिलैक्स मोड में आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। कोई हड़बड़ाहट वाला क्लास नहीं चलेगा। 1 महीने में आराम से तैयारी, 1 से डेढ़ महीने में हम लोग आराम से आपकी तैयारी करवा देंगे, ठीक है? इवन ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं हमको आपका जो कंपल्सरी पेपर 1 है उसको भी गाइड करिए तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल रहूँगी, नो डाउट। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी आप जान रहे हैं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके माध्यम से आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और बहुत हद तक चीज़ों को बता चुकी हूँ, इसके बावजूद लग रहा है कि कुछ और जानना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। समय का ध्यान रखिएगा, है ना? 1 मिनट। थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे। अ, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ करीब 10 बजे तक क्लास चलता है मेरा, 67 पीटी वालों का। सुबह में भी क्लासेस कुछ दिन के लिए ऑफ रखा है मैंने, तो जीएस 1 जीएस 2 का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें मैं थोड़ा बिजी रहूँगी। तो मैं भी, आप कोशिश करेंगे कॉल भी करना हो तो मुझे सुबह में मॉर्निंग में 8 बजे के बाद ही कॉल करिएगा और रात में 8 बजे से पहले कॉल करिए क्योंकि 8 बजे के बाद से मेरा क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फर्दर और भी कुछ स्ट्रेटजीज या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है? मुझसे जितना हद तक हो पा रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ आपके लिए करने का, क्योंकि रियली मैं बोल दूँ कि नोट्स बहुत अच्छे तरीके से आपको हर जगह अवेलेबल है तो नहीं, बिखरे पड़े हुए नोट्स हैं और कंटेंट भी कुछ बिखरे पड़े हैं। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा ढंग से आपकी पढ़ाई अपने जो ग्रेजुएशन लेवल वाले वाले बुक से कर लेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है आप खुद से भी कर सकते हैं। हाँ, बाकी आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जिसका रिक्वायरमेंट होता ही है बेसिकली, सब सब सभी को बुक्स या फिर एक अच्छे मेंटर या गाइड की आवश्यकता होती है। तो आपको लगेगा कि मेरे से गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्दी और फर्दर और वीडियोस के में जिसमें आपको लगेगा कि मुझे पर्टिकुलर इस टॉपिक पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट तो आप कभी भी कर सकते हो, उसका कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं होता है, ठीक है? कॉल करते समय केवल ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग में एक बैच चलता है और शाम को एक बैच चला, बेसिकली अभी 67 पीटी और सीडीपीओ का ही क्लास चल रहा है। मेंस का क्लास जो होता है मुख्य परीक्षा का वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। फर्दर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।